अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 8 मैथ। अच्छा बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस ये करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5 एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो सारे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किसी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो किस तरह फाइंड आउट करने हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड करना जो है वो अंडरस्टैंड किया था। हमने डेसिमल प्लेस को राउंड करना जो है वो, डेसिमल नंबर को राउंड करना जो है वो अंडरस्टैंड किया था कि कैसे हम उसको राउंड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड ये करेंगे कि हम किसी भी वैल्यू में से, किसी नंबर में से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम रूल्स भी फॉलो करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 0.0028, इसमें हमने बताना यह है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके लिए बच्चे आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं किसी नंबर में से, ठीक है, तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड से आप पहले ये देखें कि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो होल की फॉर्म में है या वो डेसिमल की फॉर्म में है। मींस के वो सिंपल वैल्यू है या वो अशारिया की फॉर्म में रकम हमारे पास है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है ये हमारे पास डेसिमल जो है वो नंबर आ गया है। तो डेसिमल नंबर में से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि हमने लेफ्ट साइड से जो है वो नॉन जीरो डिजिट जो है वो देखना है। नॉन जीरो डिजिट हमने देखा, वो 2 हमें नजर आया। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट आने के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी डिजिट्स आएंगे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें मींस के नॉन जीरो डिजिट वो आपके पास 1 2 3 4 2 9 कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 से पहले वाले जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब 2 और 2 के बाद आने वाले जो जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। मींस के इसके अंदर हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं हमें। तो इसमें हम लिख देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके इस पार्ट के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 के अंदर। इसमें कहता है कि 25,901, इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। तो भाई इसमें देखें, इसमें डेसिमल तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट ही होंगे। ऐसी वैल्यू के अंदर नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होंगे, मींस के जो होल की फॉर्म में आ जाए, वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए, नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो आ जाए वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 मीन के ये 5 के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब सिमिलरली पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में कहता है कि 0.1080। ठीक है, इसमें हमने देखना ये है कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बिल्कुल वही जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रोसीजर किया था कि 0.1080। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि इसमें हमने देखना यह है, यहाँ से नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले तमाम जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें 4 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। अब सिमिलरली पार्ट 4 पे आ जाएं। पार्ट 4 के अंदर बिल्कुल वही सिचुएशन है जो फर्स्ट में थी। उसमें हमारे पास 00 के बाद 2 डिजिट थे, इसमें 00 के बाद जो है वो 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया जी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अच्छे से डिस्कस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करें। स्टेटमेंट के अंदर वो हमें ये कहता है कि हमने हमारे नंबर को जो है वो उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है और हमने जो है वो एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू निकालने के बाद हमने उन दोनों का कंपैरिजन करना है। मींस कि हमने उनको कंपेयर करना है। हमने एक्यूरेट वैल्यू को अपनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और फिर हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेशन एरर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम चलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ, फिर हम निकालेंगे एक्यूरेट वैल्यू, फिर हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर। ठीक है,
तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन के बाद 3.78 को डिवाइड करना है हमने 1.98 पे, ठीक है। जो है इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करके इसको। देखें ये 3.78 है, 3.78, इसको हमने इसकी हमें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। देखें पॉइंट के बाद हमें 7 नज़र आ रहा है, मैं इसको राउंड करता हूं, जब इसको मैंने ख़त्म करना है तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। सिमिलरली इसी को भी हम कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.98। इसको जब हमने राउंड किया तो ये 8 यहाँ पे 9 है, तो 9 को जब हमने ख़त्म करना है तो इसमें जब 1 ऐड होगा तो ये हमारे पास बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग लिख देना है, तो ये हमारा जो रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद मीन्स के 4 को 2 पे डिवाइड करें, जब इसको डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, आंसर आ गया हमारे पास 2। अब ये आ गई हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसको हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं जी करेक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू हमने निकालनी है इनको डिवाइड करके, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.78, 3.78 को हमने डिवाइड करना है 1.98 पे जी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1.90, ठीक है। आफ्टर डिवीजन इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1.90, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ एक्यूरेट वैल्यू। अब हमने जो है वो अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने फर्स्ट टाइम जो आपसे कहा था कि हमने 2 वैल्यूज़ निकालनी है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू। अब हमने जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो बड़ी वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेशन एरर निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं जी। अप्रोक्सीमेशन नहीं, सॉरी, हमने निकालनी है अप्रोक्सीमेशन एरर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन एरर वो कैसे निकालेंगे? हमने बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो 2 आई थी, माइनस एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 1.90 आई थी। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो 0.10, ये हमारे पास 0.10, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर ये फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जी सोल्यूशन के बाद बच्चों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके जी। थैंक यू। 330 मल्टीप्लाई 7.62 ओवर 2.53। अब इसमें हमने असल में फाइंड करनी है, सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं।
अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 330 मल्टीप्लाई, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। ये मैंने 6 को जब राउंड किया तो ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 डिनोमिनेटर में, ये 5 है। 5 को जब खत्म करेंगे 5 3 को, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक हो गया जी। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसको जो है वो इसकी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेशन करके सारी फाइंड आउट कर ली है। तो इसको मैंने इसको राउंड ऑफ किया, ये मेरे पास 8 आ गया, इसको राउंड ऑफ किया, ये 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये 2640 हमारे पास वैल्यू आ गया, और इसको 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ चुकी है वो 880 आई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। एक्यूरेट वैल्यू में हमने 330 को मल्टीप्लाई किया 7.62 के साथ, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया 2.53 पे। ठीक है, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट हमारे पास आया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 2514.6, ठीक है, ओवर 2.53। ठीक है, इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू जो है ये आ गई 993.91। अब हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर उसके लिए हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। एक्चुअली हमने करना यही था, लेकिन हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से हमने स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्योंकि हमने एरर फाइंड करना है, दोनों में कितना एरर है, ये एरर जो है हम अब हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू जो है वो, ये जरूरी नहीं है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बड़ी आए या एक्यूरेट वैल्यू बड़ी आए। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू ग्रेटर आ सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने एक्यूरेट वैल्यू में से फिर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, मींस के हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू आई है वो ग्रेटर है, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। जी, एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास आ गई है 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मेरे पास आई है 880। इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 113.9। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये 113.9 ये अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस तरह हमने 2 पार्ट इसके अंडरस्टैंड कर लिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आई होगी। तो बेटा इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट हैं, उनको आपने बिल्कुल इसी तरह ही सॉल्व आउट करना है। मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं रह गई जो आप लोगों को ना समझ आई हो। ठीक है, वो आप इजीली अच्छे तरीके से जो है वो उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।